अच्छा देखें, हम कर रहे हैं क्वेश्चन वो जो आप लोगों ने बोले कि सर हमें नहीं आते। सबसे पहले आ गया क्वेश्चन नंबर 10। 10 ठीक है, 10 के वो जो कुछ पार्ट्स हैं हम उनको पहले लेके चलते हैं। 10 के अंदर सबसे पहले ये कुछ स्क्वायर बना हुआ है। अच्छा, स्क्वायर के अंदर फिर कुछ स्क्वायर आ गए, ऑलमोस्ट ऐसा ही है। अब इनकी मेजरमेंट्स हम लिखते हैं 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अब यहां से पता चल गया कि 1.5 सॉरी 1.5 मैंने गलत जगह पे लिखा है। 1.5 सेंटीमीटर ये यहाँ इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस है, यानी कि जो पाथ है, कल भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना, उसके अंदर पाथ वाला ही प्रॉब्लम चल रहा था। यहाँ भी हम उस पाथ के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि अब पूछा क्या गया है, ये है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ ईच शेप। ये आगे शेडेड पार्ट, बात फिर वही आ गई कि हमने किसका एरिया निकालना है, पाथ। शेडेड पाथ वही है ना कि जिस तरीके से हमने कहा एक पार्क है, उसके गिर्द एक पाथ बना हुआ है, उस पाथ का एरिया निकालना है, उसके ऊपर टाइलिंग करनी थी। कल के दिन में हमने जो क्वेश्चन किया उसमें यही था। यहाँ पर टोटल पार्क है, हम इससे गर्ज रखते हैं कि ये जो पेवमेंट बनी हुई है इसका एरिया क्या है। ठीक है, हमेशा एक ही इसका रूल था, बिग सर्कल बिग स्क्वायर या बिग शेप नाम ले लें, बिग शेप माइनस स्मॉलर शेप, वो अंदर एरिया निकला। हर इस तरह के क्वेश्चन के अंदर यही फॉर्मूला लगेगा कि बिग शेप का एरिया निकालें और फिर स्मॉलर शेप का एरिया निकालें, निकल आएगा। अभी देखिए यहाँ पे बिग शेप का डाटा तो प्रोवाइडेड है, मिस्टर फोकस इधर रखें। स्मॉलर शेप का एरिया हमने निकालना है, लेकिन उसकी मेजरमेंट्स हमारे पास नहीं है। स्मॉलर शेप की मेजरमेंट्स कैसे आएंगी, इस तरफ से इस तरफ को भी तो 1.5 माइनस है, ऐसे ही है, इधर से ये भी 1.5 माइनस है, तो टोटल 8 में से 1.5 माइनस करें, यानी कि 3 माइनस करते हैं, कितना रह गया 5। ऐसे ही है, ये प्रोवाइडेड नहीं था, हमने अपनी विजडम से निकाला। बाकी समझ लग रही है ना। अब दूसरे पर आते हैं, सेम वे, वो भी टोटल 8 है, 1.5 कट गया तो पीछे कितना रह गया 5, यानी कि यहाँ से यहाँ ऊपर नीचे भी क्या है 5 है, स्क्वायर शेप। अब हमने क्या किया, आसान शब्दों में 8 8 जार 64, 5 5 जार 25, 64 में से 25 माइनस कर लो, आंसर आ गया। आंसर आ गया ना, इजी है ना। ये चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आप इस तरह की शेप को निकाल रहे हैं तो आपको लाजिमन, चाहे वो सर्कल है, फर्ज करें सर्कल है हमारे पास, ये एक सर्कल, एक ये छोटा, चाहे इतना ही है बिल्कुल एग्जैक्ट, हालांकि सेंटर में नहीं है ना सेंटर में। इवन देन यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस एंड एरिया ऑफ दिस, फिर भी आपको यही चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ इन केसेस में आगे डिफरेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, शायद हो सकता है वो आगे अगले वीडियो में बताऊंगा कि उस चैप्टर में, उस चैप्टर का मैं फिर आपको तज़किरा कर देता हूँ, अभी नाम नहीं लेना चाह रहा। यहाँ हो गया ये क्वेश्चन, यानी कि 8 8 जार आपने क्या किया, लिखना पड़ेगा एक दफा, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 8 8 जार 64, फिर एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर दैट इज 25। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या आएगा 64 माइनस 25 39, 49 39। ठीक, गॉट इट। ठीक करें, फिर दोबारा बोलें। नहीं, अभी वो मैंने फिर बात को आगे फिर डाल दिया, मैंने कहा वो चैप्टर आ रहे हैं, वो मैं सारे समझाऊंगा जब वो चैप्टर आया ना, क्योंकि ये जो भी चैप्टर चल रहा है ना, इसमें 2 तरह की शेप आ रही है, स्क्वायर रेक्टेंगल, बस ये 2 बार बरकरार आ रहे हैं। उसमें स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं, बड़े बॉक्स आ रहे हैं, एक के अंदर एक आ रहा है। जैसा कभी क्वेश्चन नंबर 10 है ना, उसका जरा सेकंड पार्ट देखें, बड़ा कंफ्यूजिंग है, और थर्ड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम उसी में। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, मैं इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोशिश इसलिए कह रहा हूँ कि गलत हो सकती है। ये बना एक, सबसे पहले रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल के अंदर लाइन आ गई एक, ऐसे करके 2 बनी हुई है, ये थोड़ी नीचे बन गई है, हम इसको लेके जाएंगे, सेंटर में अलाइनमेंट करेंगे यहाँ पे तकरीबन। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये एक बॉक्स बना हुआ है, स्क्वायर शेप है। ठीक है, ऐसे करके शेप बनी हुई है, एग्जैक्ट तो नहीं होगी, चलो बाकी मैं मेजरमेंट्स लिखूंगा, उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। ये है 10 सेंटीमीटर टोटल रेक्टेंगल की लेंथ, 10 सेंटीमीटर याद है जी, और ये है यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, ये फिर 1 सेंटीमीटर। अब वो मैं कह रहा हूँ ये डायग्राम इस वे में गलत है कि ये 2 छोटा लग रहा है 1 बड़ा लग रहा है, ऐसे ही है ना, उस वे को बस आपने मद्देनजर रखना है। ये 2 सेंटीमीटर, ये मैं मेजरमेंट के मुताबिक चलूंगा। ये आ गई 4.5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बॉक्स, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बॉक्स मतलब 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, 1 ये है, 1 ये, अंडरस्टैंड। और ये शेडेड है, कलर देख लें उसका बुक के ऊपर क्या है, शेडेड है। तो हम इसका सिंपल करें तो इसका टोटल एरिया कितना निकल आएगा, मैं इसको दे देता हूँ नाम, डिफरेंट नाम दे लेते हैं, इसको कहते हैं ए, इसको कह देते हैं बी, इसको कह देते हैं सी। यही तीनों शेडेड है ना, ये वाले 2 पार्ट तो अनशेडेड है, ऐसा ही है।
तो अब हम शेडेड वाला जो क्वेश्चन है उसका निकालते हैं। एरिया ऑफ ए का पहले एरिया निकालते हैं। ए की विड्थ कितनी है 2, लेंथ क्रॉस विड्थ है ना, विड्थ पहले लिख ली, लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है, देखें 4.5 उसका एक पार्ट था, ठीक है। अच्छा इसके 2 से 3 तरीके माने क्वेश्चन करने के। एक तरीका ये है अब पूरे सारे का एरिया निकाल लें, उसमें से ये वाले 2 बॉक्सेस को माइनस कर लें, एक तरीका। दूसरा तरीका अब क्या करें, इसका आंसर अलग निकाल लें, इसका आंसर अलग निकाल लें, इसका आंसर अलग निकाल लें, सारों को आपस में प्लस कर लें एरियाज को, अब भी निकल सकता है। जो आपको इजी लगेगा वो किया जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं होती इस चीज को कि इस तरह आपने करना है, दूसरी तरह आप नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा अब मैंने लिखा 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ रखी, इसकी लेंथ टोटल कितनी है भला 10 2s are 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए निकल आया। अब एरिया ऑफ बी निकालते हैं, इसकी 10 2s are 20, सेम बी भी बराबर है ना, एरिया ऑफ बी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सी इज इक्वल टू 1, लेंथ भी 1, विड्थ भी 1, तो स्क्वायर है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक हो गया। टोटल मिला के कितना बन गया, टोटल शेडेड एरिया 20 प्लस 20 प्लस 1 41 स्क्वायर सेंटीमीटर निकला आया। अब इसको दूसरे वे में भी साबित करके दिखाऊं, ठीक है। दूसरे वे में होगा, कोई आया तो नहीं मिलने, अच्छा सर सलाम से पूछना, हाँ जी फैजान जाना। अच्छा अब दूसरे वे तो मैंने रिमूव भी कर दिया क्वेश्चन, दूसरे वे में मैं आपके सामने करके दिखा देता हूं। आपने डायग्राम तो देख ली थी, क्या हमने इस डायग्राम में क्या किया था, ये आया, ये आया, ये आया, और ये साथ बीच में था एक स्क्वायर, ऐसे ही था ना, ठीक है। अब हम इसके मुताबिक करते ये हैं, मैंने कहा हम इन 2 को निकाल लेते हैं, पूरे होल के एरिया में से माइनस कर देते हैं, अभी आ जाएगा। होल का एरिया क्या था, ये थी मेजरमेंट 2, ये थी 1, ये थी 2, ये थी टोटल 10, ये टोटल क्या बनी 5, ये क्या बनी 10। एरिया ऑफ होल फिगर 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितनी बनी, 10 5 स्क्वायर सेंटीमीटर निकल आया। अब इसकी मेजरमेंट देखना जरा बुक के ऊपर देखें, सारे बच्चे लिखा हुआ है, इसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, यही है, याद रहे ना। और इसकी विड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर, यहाँ डायग्राम में थोड़ी ज्यादा लग रही है लेकिन ये 1 ही है, ठीक है। उन्होंने गिवन है ना, लिखी हुई है, और उसके मुताबिक लिखूंगा 1 सेंटीमीटर। लेंथ क्रॉस विड्थ करें 1 से तो फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही है। इसको अब हम क्या लेते हैं ए, इसको हम कह लेते हैं बी। एरिया ऑफ ए का क्या निकलेगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन 2 एरियाज को प्लस करें और टोटल में से माइनस कर दें, 41 आ गया ना, 41। यानी कि मैं वही आपको बात करना चाह रहा हूँ, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस जाना चाहिए, दिमाग में कॉन्सेप्ट एंटर हो गया ना, जैसा मर्जी चक्कर दे के क्वेश्चन दे रहे हैं, जहां से मर्जी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहे हैं, यू विल बी एबल टू सॉल्व। जी थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट के ऊपर डायग्राम है, रेक्टेंगल बनी हुई है, एक लो, अब चारों कोनों पे उसी साइज की है, ऑलमोस्ट ठीक बन गई है, ठीक है। उन्होंने कहा ये इसकी 3 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड में है, चारों कॉर्नर बराबर है, यही तो बीच में डाउट डाला गया है। 3 सेंटीमीटर उनकी ये विड्थ है, लेंथ अभी नहीं बताई गई, लेंथ 4 सेंटीमीटर लिखी हुई है, 4 सेंटीमीटर एक की, 4 ही दूसरी, 4 ही तीसरी, 4 ही चौथी। हर 4 बॉक्स की हमारे पास लेंथ विड्थ मौजूद है, हर चारों बॉक्स की, यानी कि जो हमारे पास ड्रा है लेंथ विड्थ हमारे पास मौजूद है, हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, हमें यहाँ इशू नहीं। फिर उसी तरीके से हो सकता है, 2 तरीके हैं। सबसे पहले ये 8 दी गई है ना, 8 को ये बीच में पैमाइश कितनी बची, दूसरी तरफ भी 8 है, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 8, 8 8 क्या बनी, मैं पहले रफ में बड़े वाली फिगर के साथ करता, नीचे 14 है, रेक्टेंगल है, हाँ ये ठीक है, ये 14 आ, ये 14 है, 14 8 हाँ 14 112 स्क्वायर सेंटीमीटर, 14 8 112 स्क्वायर सेंटीमीटर होल फिगर का निकल आया। होल में से अब आप ये माइनस करने बैठ जाएं, बड़ा मुश्किल काम, ऐसे ही है ना।
मुश्किल काम है ना। आप इसके बजाय क्या करेंगे, इन चारों के एरियाज को प्लस कर लें, या हम इक्वेशन इसकी अगर बनाना चाहें हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड कैसे, मिस्टर देखें प्रयास का 4 मल्टीप्लाई बाय 4 फिगर्स है ना, मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय लिख दिया। आगे आप बना लें ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर वो बेसिक फार्मूला लेंथ क्रॉस विड्थ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसे, यानी कि 4 दफा यही फार्मूला हमने लगाना था अलग अलग अलग। मैंने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई करके 4 दफा वाली वही जो शेप है उसको एक दफा लिखा। ठीक है, क्या बना 4 3 12, 12 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। गॉट इट जी। अब आपका सही हो गया, जिस इसका गलत था ये बात, ठीक है ना जी जी। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, आ गार्डन 10 मीटर लॉन्ग 50 मीटर वाइड हैज अ रोड 3 मीटर वाइड ऑल अराउंड द गार्डन। बात वहीं पे आ गई ना, गार्डन के इर्द गिर्द 3 मीटर वाइड रोड जा रही है। 3 मीटर वाइड मैंने कल भी आपको कहा था कि इतना एक पाथ होता है जिसके अंदर जॉगिंग ट्रैक बना हुआ होता है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड एट द रेट ऑफ 250 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। सेम भी हम डायग्राम बनाएंगे। रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क आया, इसके अंदर हमने ये पेवमेंट बनानी है। ये इसकी विड्थ कितनी है 3 मीटर, और हर तरफ से ही 3 मीटर होती है। ये भी कितनी है 3 मीटर। वैसे लेंथ विड्थ कितनी है, लेंथ है 100 मीटर, विड्थ है 50 मीटर। रेट क्या चल रहा है 250 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर है ना जी मिस्टर राय फातिर। रुपीज पर स्क्वायर मीटर हो तो क्या करना चाहिए, एरिया फाइंड कर। एरिया अभी इस वक्त हमें किस चीज का फाइंड करना चाहिए मर्दान जी, हाँ जी, किसका, रेक्टेंगल का एरिया हमें नहीं चाहिए। क्या हमने पूरे पार्क के अंदर टाइलें या जो कुछ लगाना है सारी पूरे पार्क में लगाना है, नहीं जी रिजवान, पाथ का चाहिए। ये जो पाथ है ये रेक्टेंगुलर नहीं है, पाथ तो इरेगुलर शेप है। उसको फाइंड करने के लिए हमने पहले से सोच के रखा हुआ क्या करना होता है, बड़ी शेप का एरिया माइनस छोटी शेप का एरिया माइनस करते हैं, एक एरिया निकलाते हैं, वो उसकी पेवमेंट या जो पाथ होता है अराउंड द गार्डन उसका एरिया निकलाते हैं। अंडरस्टैंड, उसके मुताबिक फैसला करते हैं। अब हम यहां से निकालते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ बिग शेप, एरिया ऑफ बिग शेप क्या निकला 100 मल्टीप्लाई बाय 50 5000 स्क्वायर मीटर, ये स्क्वायर मीटर है। ठीक है, अंडरस्टूड में 500 स्क्वायर मीटर। अब हम अंदर वाली मेजरमेंट पहले बुक के ऊपर डायग्राम के ऊपर लिखते हैं अपने माइंड के अंदर। ठीक है, हमें कैलकुलेशन निकालना नहीं चाहिए ना, हम उधर जाग जाए। इसमें से 100 में से इधर को टोटल कितना माइनस होगा 3 ये वाला, 3 ये वाला कितना रह गया 94, अब 96 बोल रहे 94 स्क्वायर मीटर। जी बोले बच्चे, ओके बाहर है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ गार्डन की अगर आपने मेजरमेंट ये ली है तो पेवमेंट तो अंदर है, अगर हम इसको रखें जी बाहर है इसके, अगर इस गार्डन के बाहर है अराउंड द वर्ड आ गया तो फिर तो बाहर ही होना चाहिए। एक मिनट पेज क्वेश्चन नंबर 11 अराउंड द गार्डन, ये बाहर ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम इस सारे को फिर रिमूव करेंगे। नहीं अभी तक तो हमने जो एरिया निकाला वो तो निकालना ही था, वो तो निकलने था। देखिए ये है, ये वाला वो है जिसकी मेजरमेंट हमें प्रोवाइडेड है, यानी कि इसकी मेजरमेंट है 100 मीटर और 50 मीटर, जिसका हमने एरिया निकाल के कितना लिख लिया 5000 स्क्वायर मीटर। हमने इसका एरिया निकाले, इसके बाहर वो एक पाथ बनाया गया, जो उस पाथ की मेजरमेंट क्या चल रही है 3 मीटर ईच साइड, चारों तरफ से, यानी कि उसके जितने बना हुआ है। तो फिर अब क्या होगा, बाहर वाले का एरिया फिर प्लस होगा। अब इसको हम बिग नहीं कहेंगे, इसको फिर हम क्या कहेंगे स्मॉल। यहां मेजरमेंट लिखेंगे। अब हम कितनी मेजरमेंट बन रही है 100 में, इधर वाला 3 प्लस करें, इधर वाला 3 प्लस करें, 106 स्क्वायर मीटर। हसाम यहां पे क्या लिखेंगे, ये जो ऊपर वाली विड्थ है 8, आपकी शक्ल से नजर आ रहा है आपको, क्या लिखेंगे 56 लिखेंगे। क्यों 50 ऑलरेडी है, 3 ये वाला 3 वो वाला, बैठ जाए तो टोटल हो जाएगी ये वाली वेट 56 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अराउंड जब आ जाए तो वो वैसे बाहर ही होता है, वो मैंने गलती की कि मैंने नहीं पढ़ा। एक्सटर्नल आ जाए तो वो देखे ना, वो बात वही आई कि वो बाहर है, हम वहां पे वो मैंने कहा था कि वो वर्डिंग के अंदर मिस्टेक है जी। अच्छा, अब हम इस डाटा को इधर पुट करते हैं। अब हमने स्मॉलर वाले का एरिया निकाल लिया हुआ है, बिग वाले का एरिया चाहिए हमारे पास। एरिया ऑफ
देखिए क्या निकलेगा, 106 मल्टीप्लाई बाय 36 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करें 5936 स्क्वायर मीटर। दोनों एरिया तो माइनस कर लें। एरिया ऑफ पेवमेंट है, रोड, एरिया ऑफ रोड पहले निकालेंगे 5000, नहीं सॉरी 5936 माइनस 5000 936 स्क्वायर मीटर। ये एरिया निकला है उस रोड का टोटल एरिया, जिसके ऊपर अब हमने कॉस्ट लगानी है। कॉस्ट का रेट चल रहा है 250 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेविंग इसको पक्का बनाया जा रहा है ना, तो 250 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 936। आंसर इसको क्या आंसर आता है, 234,000 इसका कॉस्ट निकली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ये तो टोटल सिर्फ एरिया निकालना है। इन अ स्क्वायर गार्डन हैविंग ईच साइड 25 मीटर, स्क्वायर गार्डन है, नहीं यहाँ पे मुख्तलिफ है ये क्वेश्चन, ये नोटेड है या किसी ने कर सकता, ये क्वेश्चन डिफरेंट है बच्चे, अगले वाला क्वेश्चन नंबर 12 है थोड़ा सा डिफरेंट है। इन अ स्क्वायर गार्डन हैविंग ईच साइड 25 मीटर, जाहिर स्क्वायर है तो यही होना चाहिए, ये स्क्वायर गार्डन है। हर साइड कितने की है, लिख दिया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 paths 6 मीटर वाइड क्रॉस ईच साइड, क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल किसको कहते हैं, इसको 90 डिग्री। 2 पाथ क्रॉसिंग ईच अदर, क्रॉस वैसे भी आपको पता है उसको प्लस बनाना ही बनाना था, क्रॉस का साइन क्रिश्चियन वाला पता है, सही होता है क्रॉस, वो बोल रही क्रॉस है, हाँ वो सिंबल जो होता है ना दूसरा। अच्छा 2 पाथ्स 6 मीटर वाइड, इनकी विड्थ कितनी है, ये भी कितना है 6 मीटर वाइड। अब ध्यान से देखना, क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल एट द मिडल, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पाथ्स, नॉट स्क्वायर। स्क्वायर से हमें गर्ज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्या हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा, स्क्वायर के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना टोटल 25 मल्टीप्लाई बाय 25 625 स्क्वायर मीटर, 25 25 बार 625 स्क्वायर मीटर हो गया। ठीक है, अब हमने एरिया निकालना है, यहाँ पे इसकी जजमेंट हम कैसे करेंगे बताएं। देखें टोटल है, ये सेंटर में है 25, ये है टोटल 25, ये है 25 में से 6 ये गया, इस तरह से पीछे कितना रह गया 6 गया 19 रहता है, 25 में से 6 माइनस हो गया 19, पीछे इसके अलावा कितना बचता है 19। इस तरफ को आ जाए कितना रह जाएगा 19, तो माइनस करें 19 370 कुछ होता है। मैं आपको बताता हूँ एक दफा कि इस पेवमेंट के अलावा अंदर कितनी स्पेस है, मैं वो निकालना चाह रहा हूँ। कितना, नहीं गलत है, 170 19 381 होता है, 361, ठीक है 361 स्क्वायर एरिया ऑफ, इसको पाथ्स कहेंगे, रोड्स या पाथ्स 625। अब बात को ध्यान से सुनना, मैंने ऐसा क्यों किया, हमने सबसे पहले पूरी शेप का एरिया निकाल लिया, निकाल लेने के बाद मैंने एरिया फाइंड किया इन पाथ्स के अलावा, इन पाथ्स को मैंने माइनस नहीं कर दिया, देखना ना मैंने जो 19 लिखा है क्यों लिखा है भला, ये 6 माइनस करके, ये वाला 6 माइनस करके, यानी कि दोनों तरफ से मैंने 6 माइनस कर दिया। ऐसा ही है ना, बात को बच्चे ध्यान से दोबारा समझने की कोशिश करें कि ऐसा किया क्यों गया, 6 दोनों तरफ से माइनस क्यों किया गया, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए अभी मैं ये डायग्राम आपके सामने दोबारा बनाता हूँ, ये वाला, ये है एक स्क्वायर, वो जो 6 मीटर वाइड है सेंटर वाला है, अगर मैं उसको कहता हूँ ये 6 मीटर यहाँ पे है, 6 मीटर ये है, मैं कर सकता हूँ ऐसे, इसका मतलब है पीछे तो रह गया 90, पीछे कितना बच गया यहाँ पे 90, ये तो इग्नोर हो गया, ठीक है ना। अब बात को समझना जरा, उसी डायग्राम को अब हमने 19 पे रिड्यूस कर लिया, 6 मीटर को नहीं गिना, दूसरी तरफ भी आ जाए, ये भी टोटल कितना था 25, उसमें से भी अगर इस तरह कट कर दिया जाए, पीछे कितना रह जाएगा 19, वो भी रह गया 19 मैंने क्या किया 361। अब टोटल बिग स्क्वायर में से वो जो दोनों पाथ हैं वो मैंने माइनस कर दिए, जब दोनों मैंने पाथ माइनस कर दिए, पीछे शक्ल जो टोटल एरिया बच रहा था वो बच रहा था इन बॉक्सेस का, उन बॉक्सेस का एरिया निकला 361, ये छोटे छोटे जो 4 बॉक्सेस है ना, उनका एरिया कितना निकला है 361। अब वो जो 361 है
उसमें से ये माइनस कर दें 361, ये निकल आएगा टोटल एरिया हमारे पास। हाँ कितना निकलता है 264 स्क्वायर मीटर, ये एरिया निकला। उस पार्ट्स का, उन पार्ट्स का एग्जैक्ट एरिया यही है, गॉट इट।